लोगों को दानिश और हिब्बा इतनी पसंद है, साथ में इनकी केमिस्ट्री क्रेजी है। ये साथ खड़े होकर सिर्फ बर्तन भी धो रहे होंगे ना, 1 घंटा तो लोग देखेंगे। कहीं कहीं कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं जिससे ये ड्रामा मजेदार लगता है। मसाला चाटे इसमें पूरी बेहतरीन मीठी पूरी है ये हाँ, तीखी पूरी है। एक लड़की की कहानी है जो बड़ी जलील हुई है, बाप ने भी निकाल दिया, तमाशा बन गया, ब्रोथल हाउस में आ गई, उसके पास 1.5 रुपया नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए एक जगह से इधर से जंप मार के उधर जा रही है, इधर से इधर कोई किक मार रहा है, इधर आ रही है, बुरे हाल में। उसको एक बड़ा अच्छा लड़का मिल गया, इतना हैंडसम हमारा दानिश, और थोड़ा सा हम आगे गए, अब ये लड़की है, ठीक है ना, ठिकाना कोई नहीं है, 22वें एपिसोड में कह रही है मुझे तलाक चाहिए अभी और इसी वक्त अभी के अभी। लिखो कशमाला कौन है और उसके बाद अरे मतलब ये बंदी कौन सी भाभी है जो हाउसवाइफ है और उसके फोन पे किलर ना स्नाइपर के नंबर है, हेलो हाँ मार दो उसको, हमला करा दो, गोलियां चला दो, और फिर उसके बाद बंडल्स ऑफ कैश भी है जिसको वो दे देगी तो कोई से पूछेगा भी नहीं। हमें अपने ड्रामों में नहीं दिखाना कि कोई बाप अपनी बेटी से ऐसे भी बात करता है। इतनी प्यारी है हमारी हिब्बा, इसका मेकअप किसने किया, और ऐसे जब सीन्स होते हैं मैं इतनी पर्टिकुलर होती हूँ कि यार शादी का ये वो मेरे कपड़े चीज़ें ये वो परफेक्ट होनी चाहिए, मैं बहुत, और सभी करते हैं तकरीबन। हीरा मानी को देख लो, अब जूनी में भी उसकी शादी होगी, क्या लग रही है, या चल गया होगा एपिसोड। मैं आपको बताऊँ, मैं तो थीसिस कर लूँ इस पे, इतना कुछ लिखा, मेरी डायरी खत्म हो गई है। उसके बाद मैंने कहा डायरी को करो बंद और दिल की आवाज़ सुनो, क्या देखा क्या याद है, कुछ नहीं। हाँ मैं कहा छोड़ दो, बहुत लंबी कहानी है क्योंकि बहुत कुछ हुआ, एपिसोड्स इतने ज़्यादा थे। लेकिन जो बात गौर से सुनने वाली है, ये एक लड़की है, एक लड़की की कहानी है जिसको जो बड़ी जलील हुई है, बाप ने भी निकाल दिया, तमाशा बन गया, ब्रोथल हाउस में आ गई, उसके पास 1.5 रुपया नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए एक जगह से इधर से जंप मार के उधर जा रही है, इधर से इधर कोई किक मार रहा है, इधर आ रही है, बुरे हाल में, कोई उसके पास सेफ्टी नहीं है, ना कोई प्लान, बुरे हाल में, मतलब उसको कुछ कहीं जाने के लिए कोई कुशन कुछ नहीं है। अब ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी में सिर्फ अब ब्रोथल हाउस ही रह गया है, उसको एक बड़ा अच्छा लड़का मिल गया, इतना हैंडसम हमारा दानिश, इश्क कर रहा है। अब आप देखें प्रोग्रेस कैसे चल रही है, अब उसको भी रोमांस हो गया, तो यही लड़की जिसके बस कोई ठिकाना नहीं है, वो इस शहजादे से प्यार कर रही है जो इसको डायमंड से नहला रहा है, ठीक है ना। क्या कहती है उसको एपिसोड 19 में, मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं करूँगी नौशेर, ठीक है। एपिसोड नंबर 20 सही जा रहा है सब, आपका साथ एक हसीन ख्वाब है, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। एपिसोड 21 पे जा रहे, मोहब्बत और तेज़ हो गई है, आपके साथ ही मुझे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है नौशेर खान। अच्छा फिर आगे गया 21 पे, तो हद ही होगी ना कि और सॉलिड मोहब्बत हो गई, घर नाम हो गया ना। उसने कहा आप छोड़ तो नहीं दोगी मुझे, तो मुझे तो डर लगता है भाई, तो मुझे छोड़ना दो। कह रही है ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं, मेरी सारी वफ़ाएं आपके लिए। और थोड़ा सा हम आगे गए, अब ये लड़की है, ठीक है ना, ठिकाना कोई नहीं है, 22वें एपिसोड में कह रही है मुझे तलाक चाहिए अभी और इसी वक्त अभी के अभी। लिखो कशमाला कौन है और उसके बाद अरे मतलब ये बंदी कहाँ जाएगी, ऐसी बंदी क्या तलाक का सोच भी सकते, इवन शादी हुई भी है, कुछ हुआ है, ये फजूल आदमी होता, डॉन होता, भाई होता, तब भी ये नहीं कह सकती कि मुझे तलाक चाहिए अभी के अभी, क्योंकि मैं वापस सुनहरा के पास जा रही हूँ। Because maybe she wants to. Yeah, I'm back in business, you know. I don't like it here. मैं entrepreneur बनूँगी। मैं उसका घर ज़्यादा comfortable है। Empowerment में believe करती हूँ। ये इतनी अजीब चीज़ थी, मैंने कहा ये what the yablia is happening। दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ, मैंने कहा ये लड़का तो उसे कहना चाहिए go, लेकिन फिर खैर उसने स्टोरी सुनाई, सब ठीक हो गया, all is well। अच्छा ये बावसूख रज़ाई से मुझे पता चला, रज़ाई से, बावसूख रज़ाई से, जो हमारा मसला है सबका, हम सबका मसला किससे है, भाभी से। लगा दो ये भी थंबनेल पे, लगा दो अपने टाइटल पे, मसला तो वही चल रहा था ना। ज़राया तो पता था, बावसूख रज़ाई, बिल्कुल बावसूख रज़ाई, रज़ाई का भी काम है छुपाना बचाना, बात तो ठीक है ना। तो उस रज़ाई से पता चला है कि जो भाभी है जिससे हम ये कह रहे हैं कि क्यों देवर के लिए ऐसे फील कर रही है, देवर ही था, मैरिड तो पहले भाई से थी, वो सुल्तान वाला कितनी अच्छी फीलिंग्स थी उसमें, क्या नाम था उसका ड्रामे का, अखाड़ा, हाँ अखाड़ा में, तब वो समझ आती है ये देवर के लिए क्यों इतनी ऑब्सेसिव है, पागल है। तो मुझे पता चला है कि आगे जाके राइटर ने बताना है कि इसका एक पास्ट में मसला था, शी वॉज ऑलवेज इन लव विद हिम, क्रश ये था, आहो, और फिर जस्टिफाई, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, भाभी जस्टिफाई हो गई, एक्सक्लूसिव चाय के लिए मैं
आई थिंक मुझे खतरा मोल लेना पड़ रहा है क्योंकि ये बात नहीं शायद बतानी चाहिए थी, लेकिन आई डोंट माइंड। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप भी मेरी तरह कोड़ रहे हैं भाभी को देख के, तो आप ना कोड़ें, क्योंकि ये राइटर को वैसे पहले बता देना चाहिए था तो आसानी हो जाती। इतनी बुरी ना ड्रैग नहीं करना। हाँ, इतना ड्रैग नहीं तो करना। इसका आगे रिवील करेंगे कि इसकी बात पक्की हुई थी। हाँ, ये बात है तो फिर इसकी बात पक्की हुई थी, तो ये शी थॉट कि मेरे हमारे पास नहीं है, ये मेरे पास ही है सिर्फ। तो वो इसका रिश्ता उधर होना था। ये शुरू से प्यार नौशेरवां से ही करती थी, तो वो भाई से शादी होगी, भाई ऑफ हो गया तो उसने कहा ये ऑन हो जाए। एक्सक्लूसिव हमारे पास आ गई बात जानिसार के हवाले से कि भाभी ऐसी क्यों है। इतना कसूर नहीं है, और ये भाभी ऐसी क्यों है पता चल गया। नहीं, और अब थोड़ी ठीक भी हो गई है, अब बेहतर हो गई है, अब उसका काम बेहतर हो गया है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि वाओ, way to go, I loved it। ये अच्छी बातें भी थी, एक बात ऑफ थी लेकिन ज़्यादातर अच्छी बातें थी। पिटूंगी मैं रवीना। मुझे तो लग रहा है कि जो भाभी है, क्योंकि भाभी मेरी बड़ी फेवरेट है, उसका पेयर बना चाहिए रहमती के साथ। है रहमती का क्या कसूर है? गैंगस्टर है भाभी। मुझे पता है कौन सी भाभी है जो हाउसवाइफ है और उसके फ़ोन पे किलर ना स्नाइपर के नंबर है, हेलो हाँ मार दो उसको, हमला करा दो, गोलियां चला दो, और फिर उसके बाद बंडल्स ऑफ कैश भी है जिसको वो दे देगी तो कोई से पूछेगा भी नहीं। तो ये कोई खुद से डॉन है। मुझे इसलिए अजीब लगा कि इसके पास कहाँ से ऐसे कनेक्शंस आए हैं जो ये हमले करा रही हैं, और इतना कैश आ रहा है कि ये अभी कह रही है अभी बाल्टी भिजवाऊँ, बैग भिजवाऊँ, नहीं बाल्टी भी होती तो हम क्या कर सकते थे, हमने कौन सी देखी है। तो अच्छा, और कितने का चेक लिखा वो भी नहीं मुझे समझ आया ना, जुनैरा का कितने का चेक था। आई वांट टू नो। 25 लाख तो थोड़ी देर के लिए था, फॉर लाइफ क्या रेट? नहीं, वो तो ब्लैंक चेक था। ब्लैंक तो कितना लिखा होगा उसने? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, ब्लैंक वो मेरे क्या उसने कितना लिखा होगा? हाँ। अच्छा, मुझे मैंने कहा ये तो कितनी अजीब बात है। फिर मैंने सोचा ऐसे राइट 200 करोड़ नहीं, इसका पता क्या होता है, इसके लिए उन्होंने ना, ये भी बड़े तेज होते हैं ऐसे लोग, उन्होंने एक अकाउंट बनाया होता है जिसमें बैलेंस ही 25 लाख होगा। उसने इसका एक अलग अकाउंट सेट करके उसका चेक दिया होगा, कहा भर लो जो भरना है, इसमें है ही सिर्फ 10 लाख। क्या बेटा ऐश। और उसने और ये भी नहीं, और गलत अमाउंट लिख दी, चेक बाउंस हो गया, और अगले दिन कॉल भी मिला दी। हाँ, बैंक में कह दे कि नहीं चेक क्लियर मत करना। नहीं, फोन आ गया था उसको कि जी आपका चेक बाउंस हो गया है। ब्लैंक चेक का ज़माना बहुत पहले था, अब नहीं कोई लिखता ब्लैंक चेक। अच्छा, एंड में जो डॉक्टर साहिबा आई और उन्होंने कहा, ये भी बड़ा अलग सा था, मैंने कभी नहीं सुना कि खुशखबरी है, आपके घर में नए मेहमान की आमद है। ये ऐसे नर्स भी नहीं कहती, फुप्पी कहेगी या खाला कहेगी। डॉक्टर कब ऐसे बताते हैं कि आपके घर में नए मेहमान की आमद है? सीधा कहती है आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आप पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये क्या है? ये क्या था? और मेरे लिए वो शॉकिंग था। उसने कहा ये बच्चा नहीं होना चाहिए। यहाँ हुक था सबसे, आई थिंक इंटरेस्टिंग यही चीज़ थी। बाकी बहुत सवालात थे। जो मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी, अच्छा अब एक अच्छी लगी एक बुरी लगी, माँ शेरनी बन गई है फाइनली, शुक्र है। मुझे यही होता था कि यार ये इतना इसकी बेटियों पे जुल्म हो रहा है, और करते भी हैं कभी कभी, फादर्स अनरीजनेबल हो जाते हैं। माँ कभी तो फटे, कभी तो बोले। क्या बच्चे रिस्पेक्ट करेंगे कि हमारी माँ हर तरह का जुल्म सह रही है? तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एंड में आके माँ ने कहा ऐसी की तैसी, दे दो तलाक, घर से निकालो, खबरदार मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब की तुमने। और उसका रिएक्शन हुआ कि ऐसा सेडिस्ट आदमी डर जाता है, क्योंकि ये उन्हीं को दबाते हैं जो उनसे दब जाते हैं। और वो घर के ही होते हैं, बाहर तो गालियाँ खा रहे होते हैं, जूते खा रहे होते हैं, घर में कोई कुछ कहता नहीं, तो इसलिए बीवी, बेटियाँ, बच्चे उनको जलील करते हैं। हाउएवर, राइटर से मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। अगर उसने ये लिखा है, आप फादर को दिखा रहे हैं बेटी के साथ, बेटी के बारे में बात करते हुए, ठीक है शक हो गया, बहन भाग गई थी, ये भी कुछ कर देगी। आप भौंकने वाले लफ्ज़ ना रखें कि जी ये भौंक रही है। बेटी को कोई बाप ऐसे कहता है? बिल्कुल कहते होंगे। नहीं, ड्रामे में दिखाना चाहिए। कहते तो बहुत कुछ है, हमें अपने ड्रामों में नहीं दिखाना कि कोई बाप अपनी बेटी से ऐसे भी बात करता है कि क्या तू भौंक रही थी। उफ, जब मैंने सुना मैंने कहा साजिदा से मना कर देते। ऐसा बाप भी नहीं दिखाना चाहिए। नहीं, दिस बाप वाज टू मच। बट आई विल गिव द राइटर अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि ऐसा कोई लिख नहीं अपनी तरफ से ऐसे सकता। सो 5 ओके, जो आप एंड इफ लिखा था स्क्रिप्ट में था देन 0। तुम देखो, राइटर को नंबर नहीं हम दे रहे हैं, हम डायरेक्टर को नहीं दे रहे। यार ये व्यूज कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, उनको अच्छा लग रहा है, वो हम सोच नहीं रहे ना। और उसमें एक मेन बहुत वजह मैं फिर बताऊं, हमारा दानिश के क्रेजी फैंस, पीपल लव दिस कपल। लोगों को दानिश और हिब्बा इतनी पसंद है, साथ में इनकी केमिस्ट्री क्रेजी है। ये साथ खड़े होकर सिर्फ बर्तन भी धो रहे होंगे ना 1 घंटा, तो लोग देखेंगे।
तो ये एक बस अल्लाह का करम फजल होता है और उसकी वजह से फ़ायदा सबको हो रहा है, राइटर, प्रोडक्शन हाउस, वो सब इसको कैश कर रहे हैं, सब खा रहे हैं। लेकिन ये कि जो फैक्ट है वो ये कि द हीरो हीरोइन दे आर लव्ड बाय पीपल माशाल्लाह। तो अच्छा, अगर हम डायरेक्शन की तरफ आए, रूप की क्रीम का सुना था आपने? वो जो बार बार इसके रूप की तारीफ़ कर रहा है वो बड़ा मज़े का था, तुम्हारे रूप की तुम्हें तुम्हारा रूप, और ये वो बहुत ही अजीब लाइन्स थी वो। दानिश ने बड़ी देर इसके रूप पे बात की, रूप, ये भी ज़रा डिफरेंट सी, आई थिंक दानिश ने भी ऐसी लाइन्स नहीं कभी बोली होंगी ज़िंदगी में, बट वो बड़ा रोमांस इनका बहुत इंटेंस दिखाया जा रहा है। जो दूसरा OST है ना ओरिजिनल, बहुत प्यारा है। तो साहिर अली बग्गा का है मेरा ख्याल, बहुत खूबसूरत OST, दैट्स हेल्पिंग। फिर ओ बेवफा दीवानगी, दैट्स हेल्पिंग। और लेकिन बेवफा कहाँ आया? हाँ, कोई बेवफा कोई भी नहीं है, सवाई वो लड़का, दीवानगी सवाई वो लड़का कहीं भी नहीं है, बैठ ही नहीं रहा। तो अगर आप डायरेक्टर का कमाल का अगर कहें ना तो कमाल है सच नहीं। हाँ, दानिश की वॉक पे उसका बहुत फोकस है, स्लो मोशन में हो और ऐसे, और वो ऑफिस में भी जब आया ना तो वो साथ में कह रहे हैं यार क्या डैशिंग पर्सनैलिटी, अगर हमारे पास ऐसा पैसा हो ना हम भी ऐसे लगे, काम पे ध्यान दो। ऐसी बेइज्जती कर दी हारून उसी के ऑफिस में, हद हो गई। हारून तो एक्चुअली कहीं कहीं कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं जिससे ये ड्रामा मजेदार लगता है। मसाला चाटे इसमें पूरी बेहतरीन मीठी पूरी है ये। हाँ, तीखी पूरी है। एक सीन जिसकी मुझे समझ नहीं आई और बाद में क्लियर हो गया जब डॉक्टर ने कहा है ना कि आपके घर नए मेहमान की आमद है, उससे पहले एक सीन डायरेक्टर दिखाता है ना, दैट वाज शॉट नाइसली, कि ये लड़की सो रही है और वो लड़का सो रहा है और बस उसका सिर्फ हाथ ऐसे आया उस लड़की के ऊपर। उई माँ, बहुत क्रीपी था। पहले वो देख रहा होता कैमरे में, मैं कि क्यों देख रहा है, फिर उसके बाद वो लड़की तो दिखाते हैं वो रो रही होती है, उसके ऊपर हाथ रखता है वो, और उसका एक्सप्रेशन साथ में, और फिर बेबी वाली न्यूज़, सारा दिस वाज कनेक्टेड यू सी। तो वो सीन होना था। तो हमारे बहुत सारे सवाल भी हैं, लेकिन इसमें मसाला है और कुछ बहुत मसाले वाले ड्रामों से ये बेहतर है जो हम देख चुके हैं, बर्दाश्त कर चुके हैं। ऑनेस्टली मैं आपको नाम बताती हूँ ब्रेक में, तो जो देखे नहीं जाते थे ये फिर भी हम देख लेते हैं, कोई ऐसी बुरी बात नहीं। नंबर्स कितने हैं मजा आ रहा है भाई डायरेक्शन में? 5। ओके जी। हिबा की में चेंज आया लुक में शादी के बाद, बड़े प्यारे कपड़े हो गए, मेकअप अच्छा हो गया है, लेंस भी मेरा ख्याल आ गए हैं। लेकिन शादी वाले दिन मुझे नहीं पता, रद में भी इसकी शादी के कपड़े बड़े बुरे थे, और मैं इसको मिलूंगी भी कभी तो मैं बताऊंगी कि यार ये आप शादी हर ड्रामे में ही आपकी होती है तो उसमें कपड़े मेकअप में वैसे बहुत बुरे थे, ये क्यों तुम छोड़ देती हो, ये क्यों रह जाता है ऐसे? इतना बुरा मेकअप है, देखने से ताल्लुक़ रखता है कि आप कहते हैं इतनी प्यारी है हमारी हिबा, इसका मेकअप किसने किया? और ऐसे जब सीन्स होते हैं मैं इतनी पर्टिकुलर होती हूँ कि यार शादी का ये वो मेरे कपड़े चीज़ें ये वो परफेक्ट होनी चाहिए, मैं बहुत, और सभी करते हैं तकरीबन। हीरा मानी को देख लो, अब जूनी में भी उसकी शादी होगी, क्या लग रही है, या चल गया होगा एपिसोड, आई डोंट नो हिबा इसमें क्यों इन्वॉल्व नहीं है अपने शादी के कपड़ों में। तो वो कोई बहुत ही बुरे कपड़े इसके लिए ला रहा है, मेकअप भी बुरा होता है, दैट नीड्स टू इंप्रूव एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम। नौशेरवा की चॉइस ऐसी थी ना, उसमें नहीं हिबा का कुछ नहीं वो आना तो आर्टिस्ट नहीं है ना, उस पे जाएगा, मुझे तो कोई अपनी चॉइस होती तो बहुत अच्छी होती। दानिश को ऐसे ना ये प्रोडक्शन की चॉइस थी कि बस यही कपड़े मिल रहे थे, आप ये पहन ले, उसको नहीं पहनने चाहिए थे, बिकॉज उधर से ही प्यारी लगती। बाकी शादी के बाद अब सीन्स में बेटर, ये डायलॉग्स मुझे हजम नहीं हुए, जितना अर्सा इनका रोमांस रहा, प्यार वाली बातें वाज नाइस, तलाक वाला चीज़ वाज टू मच फॉर मी। अच्छा एक और चीज़ है मुझे तो बेस्ट, मुझे हंसी आती है यार, आपको पता है बेगम कहाँ से आई है, घर वालों से कोई राब्ता नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, दुश्मन भी हैं, और आपने पहले से उसके हाथ में फ़ोन दे दिया है, अब वो दोनों साथ खाने पे निकल रहे हैं, दुआ तुम्हारा फ़ोन, भाई क्यों बेगम को तुमने फ़ोन दिया है, और फ़ोन से ही मसले होने, क्यों उसने दिया? नौशेरवा टाइप आदमी इसको फ़ोन देगा? यहाँ एक और पॉइंट था, कि वो अपना फ़ोन क्यों दे गया था? नौशेरवा एक सेकंड में एक नया फ़ोन लाता, उसमें अपना नंबर डालता, एक नंबर, वो अपना फोन क्यों देके चला गया था जब? और एक जमाने में, और अब उसने फोन दिया है पूरा इसको, और उस फोन की वजह से मसले कॉल करनी थी ना, सिर्फ इस वजह से। वो मैंने कहा ऐसे लड़के कहाँ ऐसे फोन उठा के दे देते हैं, और अपने साथ लेके जा रहा है, कह रहा अपना फोन तो ले लो। क्यों भाई, तुम उसको क्यों फोन दे रहे हो साथ में? तुम्हें तो ये कहना चाहिए फोन रख के जाओ, एंजॉय मी माय कंपनी, कह रहा फोन तो ले लो। अब नंबर दे रही हूँ मैं इनको 6.5 जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी जो वर्क है, टॉक है, दोनों बहुत अच्छी। दानिश जान निसार में 8 है, 8 है। बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी की, बहुत खूबसूरत, और बाप से बात कर रहा है वहाँ सारा, और वो
कश्माला मतलब बड़ा अच्छा था। लेकिन पता मुझे अब समझ आ गया, अगर मैं अब ड्रामा बनाऊंगी ना सुपर हिट होगा। अगर मैं बनाऊं, मुझे समझ आ गया, फॉर्मूला समझ आ। दानिश ने मेहनत भी सबसे ज्यादा की है। वो जब उसको 1.5 घंटा बेइज्जत कर रही थी ना, उसने म्यूट जो एक्सप्रेशन दिए, बहुत मेहनत थी उसमें। सारा ना जबड़ा हिल गया उसमें। बहुत